हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बीएस ऑटोमेशन एंड इंस्टीट्यूशन में। मैं एलईडी टीवी ट्रेनर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा कि एलडीओ आईसी क्या होती है। जो एलईडी टीवी में आपको या 4 पिन की आईसी देखने को मिल रही है, यह आईसी क्या काम करती है, इसके पिन कौन कौन सी पाई जाती है, इसकी जो पिन पाई जाती है इस आईसी में क्या क्या काम करते हैं। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो होता है हमारे यहाँ एलईडी टीवी के अलावा जो होता है और सारे कोर्स कराए जाते हैं। जैसे कोर्स की अगर हम बात करें तो जैसे होम इन्वर्टर हो गया, सोलर इन्वर्टर हो जाता है, और आपका जो होता है एसी पीसीबी हो गया, और बीएफडी बीआरएफ एचएमआई पीएलसी, इन सब की जो होती है कोर्स कराई जाती है। यदि आप भी कोर्स करने में इच्छुक हैं तो जो स्क्रीन पे नंबर चल रही है इस पे कांटेक्ट करके अपना सीट बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एलडीओ आईसी क्या काम करती है। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ने से पहले बता दें आपको, तो एलडीओ आईसी का जो होता है फुल फॉर्म होता है कि लो ड्रॉप आउट, अर्थात यह जो होता है वोल्टेज को लो करके आगे जो होता है भेजता है। ठीक है, तो हम जो आपको बताने जा रहे हैं कि एलडीओ आईसी में, तो एलडीओ आईसी जो होती है 2 प्रकार की पाई जाती है। पहला होता है ट्रिपल 17 एलडीओ आईसी, पहला होता है 3317 एलडीओ आईसी, और दूसरा होता है 3318 एलडीओ आईसी। यह 2 प्रकार का होता है। अब एक काम क्या करता है कि या जैसे कि इसमें कौन कौन सी पिन पाई जाती है, हम बात करें इसमें कौन कौन सी पिन पाई जाती है और पिन क्या काम करता है। तो हम इसके जो होता है 3317 आईसी के बारे में आपको बताएंगे कि उसमें कौन सी पिन पाई जाती है, उसकी पिन क्या काम करती है। जैसे कि आपको पता होगा इस प्रकार से पाया जाता है। और आप देखेंगे जो होता है इसमें यहां पे लिखा रहेगा 3317। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा रहता है 1.8 वोल्टेज लिखा है। तो ये कहने मतलब अगर यहाँ 1.8 वोल्टेज लिखा है तो यह जो होता है आउटपुट वोल्टेज होता है। अगर यहाँ पे जो होता है 1.8 वोल्टेज लिखा है तो 1.8 वोल्टेज आउटपुट करेगा। 1.5 लिखा हुआ है तो 1.5 वोल्टेज आउटपुट करेगा। 1.2 लिखा हुआ है तो 1.2 वोल्टेज आउटपुट करेगा। तो इस प्रकार से लिखा हुआ देखने को मिलता है। इसके अलावा तो जो होता है 3.3 वोल्टेज लिखा हुआ देखने को मिल सकता है, या 2.5 वोल्टेज लिखा हुआ देखने को मिल सकता है। इन सब में कहने का मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज लिखा रहेगा वह इसका आउटपुट वोल्टेज होता है। या इसके अलावा भी आपको देखने को मिलेगा इसे मतलब इस प्रकार के 5 वोल्टेज यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ लिख सकता है, 3 लिख सकता है, या 1.8 लिख सकता है, या 1.5 लिख सकता है, 1.2 लिख सकता है। इस प्रकार के इनमें से मतलब कुछ ना कुछ लिखा हुआ देखने को मिलता है। तो इससे आप समझ जाएंगे कि यह जो होता है आउटपुट वोल्टेज को दर्शाता है। अब इसकी बात करें तो इसकी जो यह पिन हो जाती है, यह पिन इसका इनपुट हो जाता है। कौन सा पिन हो जाता है? इनपुट का पिन हो जाता है। इसके बाद और आपका जो ये पिन बचता है, ए वाला ग्राउंड हो जाता है, GND ग्राउंड का पिन हो जाता है। अब और जो एक ए वाला पिन बच रहा है, ये दोनों पिन जो होता है आपस में जुड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ जो होता है कनेक्ट होते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पे जो होता है 5 वोल्टेज इन होता है। अब इस 5 वोल्टेज को जो होती है आईसी क्या करती है कि अगर यहाँ पे 1.8 वोल्टेज होता है जो कि आपके रैम में जाता है, जो इसमें जो यूज होती है रैम के आईसी में जाती है। तो रैम आईसी में यहाँ पे आउटपुट होगा तो जो कि 1.8 वोल्टेज होता है। अब यह 1.8 वोल्टेज रैम वोल्टेज होता है।
तो अब यार जो होता है रैम में जाता है, तो रैम से रिलेटेड जो होता है, अगर यहाँ वोल्टेज नहीं जा रहा है, इससे रिलेटेड क्या क्या फॉल्ट देखने को मिल सकता है आपके एलईडी टीवी में, हम इसको आपको अभी बताते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ से एक क्या करता है, इनपुट मिल जाता है और उसके बाद यह आउटपुट होना स्टार्ट हो जाता है। अगर यह जो होता है, अगर आपका रैम चलता है तो कहने मतलब आपका जैसे कि आपका शरीर का जो होता है, अगर मेमोरी काम करती है तो आपका पूरा शरीर काम करता है। सेम उसी प्रकार से इसमें भी अगर इसकी जो होती है मेन आईसी काम, मतलब अर्थात जो होता है मेमोरी आईसी काम करती है, तो आपका पीसीबी जैसे ओके देखने को मिलता है। अगर ये काम नहीं कर रही है तो आपका पीसीबी डेड मिल सकता है, मिलेगा, या तो जो होता है रेड इंडिकेटर में भी मिल सकता है। ठीक है, तो इन सब को जैसे कि प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो आप जो है इसमें जो होता है चेक करोगे कि इनपुट वोल्टेज, अगर यहाँ पे इनपुट वोल्टेज मिल रहा होता है, अगर इस आईसी में जो होती है इनपुट वोल्टेज जो 5 वोल्टेज होता है, आपको यहाँ पे रनिंग में देखने को मिलेगा। यह जो होता है रनिंग वोल्टेज होता है। अगर यहाँ पे देखने को 5 वोल्टेज देखने को मिलता है तो यह आईसी जो होती है 1.8 वोल्टेज आउटपुट करेगी। अगर यहाँ पे 1.8 वोल्टेज नहीं आउटपुट हो रही है, इनपुट वोल्टेज मिल रहा है और आउटपुट वोल्टेज जो होता है 1.8 वोल्टेज नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, इस आईसी को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो जिससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों यह वीडियो यहीं तक के रहा, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।